Welcome dear students. This video will be very short because we are going to see only one method, conjugate gradient method. So today we are going to see conjugate gradient method, that is Fischer-Tropsch method. और ये जो मेथड है वो हमारी जो हमने कॉची मेथड देखी थी उसके जैसी ही है. फ़र्क सिर्फ इतना, इसका सर्च डायरेक्शन चेंज है. जैसा मैं इसको बता दूं, जैसा मैं आपको बोलूं उसमें. सो सी केयरफुली, इनिशियल पॉइंट वैसा ही होगा, x2 भी वैसा ही होगा जैसा हमने कॉची में देखा था. कंडीशंस भी वही है, S1 की माइनस से मल्टीप्लाई करना है. अब नेक्स्ट इसमें जब हम जाते हैं ऑप्टिमेलिटी चेक करने के बाद, सो एस आई इज इक्वल टू माइनस डेल एफ आई प्लस मॉडुलस ऑफ डेल एफ आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डेल एफ आई माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एस आई माइनस वन. ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो यही एक डिफरेंस का पॉइंट है. बाकी सब और सब एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है. तो हम तुरंत प्रॉब्लम के पास रीच करते हैं इसका. और ये प्रॉब्लम क्या है कि मिनिमाइज एफ ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस x1 सॉरी x1 माइनस x2. प्रॉब्लम लास्ट वाला ही 2x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर स्टार्टिंग विद द पॉइंट x1 इक्वल टू 0 0. सेम स्ट्रक्चर, डेल f1 निकाला, डेल f निकाला, डेल f1 निकाला, s1 कैलकुलेट किया. s1 कैलकुलेट करने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया. माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा 2 निकालना है, लैम्डा 1 निकालना है. तो वो लैम्डा 1 निकालने के लिए x1 और x2 की जगह लैम्डा पुटअप कर दिया, डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 किया, लैम्डा स्टार इक्वल टू लैम्डा 1 स्टार इक्वल टू 1. यहाँ तक पिछले मेथड जैसा ही है, सेम. फर्क कहाँ पे आता है अब ज़रा ध्यान से देखना. अब x2 इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा 1 स्टार इंटू s1, 0 0 प्लस माइनस 1 वैल्यू आने के बाद अब ये माइनस वन यहाँ तक भी सेम. तो x2 इज़ नॉट ऑप्टिमल. अब इटरेशन 2, सिंस डेल f2 इक्वल टू आंसर माइनस वन, s2 इज इक्वल टू माइनस डेल f1 प्लस डेल मॉडुलस ऑफ डेल f2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डेल f1 का होल स्क्वायर इंटू s1. अब ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद s2 क्या आया, हाँ f1 का आया 2, s2 क्या आया 2, तो 2 विल गेट कैंसिल इंटू s1 तो 1 हो गया, उसका विषय ही नहीं है. s1 की वैल्यू देखो आप ज़रा सा पीछे इसमें. सो s1 की वैल्यू आ गई माइनस डेल f1, उसके इतने माइनस वन. सो ध्यान से देखना, जस्ट ए मिनट. हाँ, तो अब s2 क्या आया, s2 आया माइनस इंटू माइनस वन प्लस 2/2 माइनस 1 इंटू 1. इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिला 0,2. अब टू फाइंड लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 2 स्टार. अब ये लैम्डा 2 स्टार फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू वही पुटअप कर दो. फिर आंसर आया 4 लैम्डा 2 होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 माइनस 1. डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इक्वेट 0 से करो. आंसर आया 1/4. 1/4 आने के बाद वैल्यू पुटअप कर दो कि इसमें x3 में x3 इक्वल टू x2 प्लस लैम्डा 2 स्टार इंटू s2. आंसर आया माइनस 1.5. ये वैल्यू आने के बाद अब इटरेशन 2 करने के बाद अब इटरेशन 3 के पास जाना है. उसके पहले ध्यान से देखना, डेल f3 निकालना है. डेल f2 का स्क्वायर पता है, डेल f3 का स्क्वायर पता है आपको, 0 0. तो आंसर कैलकुलेट करने के बाद 0 0 आए. इसका मतलब अब जो हमारा s3 0 0 आया, यानी जो हमारा पिछले मेथड में कम से कम 3 यहाँ तक 4 यहाँ तक जाना पड़ता था, वहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ तक आ गया. इसका मतलब ये मिनिमम है, माफ़ करना, ये मिनिमम है. और किसके लिए मिनिमम मिला, -1, 1.5 के लिए मुझे ये मिनिमम मिला. दैट मीन्स दिस इज़ द ऑप्टिमम वैल्यू. सो बच्चों, फ़र्क इतना है कॉन्जुगेट ग्रेडियंट में कि जैसा मैं कॉची मेथड में मुझे कम से कम 5-10 इटरेशंस करने पड़ते थे, इसमें मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जल्द से जल्द मुझे आंसर मिल जाएगा. और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आराम से देख लीजिएगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.